सच के साथ। नमस्कार, सिटी वापसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। षष्ठ पीठाधीश्वर सतुआ बाबा यमुनाचार्य महाराज की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए सीएम योगी। बीएचयू में आयोजित हुआ स्टार्टअप इन यूपी कार्यक्रम, शामिल हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। वाराणसी में 7 सामुदायिक जेट्टी का लोकार्पण और 8 जेट्टी का शिलान्यास। और रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित 8 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का सीएम योगी के कर कमलों द्वारा हुआ उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित 8 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित 8 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित करके किए। उद्घाटन करने के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद प्रदर्शनी जनसामान्य के अवलोकनार्थ खोल दिया गया, जो प्रतिदिन जनसामान्य के लिए खुला रहेगा। काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित इस चित्र प्रदर्शनी में 55 चित्रों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व व कृतित्व को उकेरा गया है। आपको बताते चलें कि इन चित्रों में गुजरात से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व नेता बनने तक के सफर को कैनवास पर खूबसूरती से उकेरा गया है। इन पेंटिंग्स की खास बात यह है कि इनमें जीएसटी, विमुद्रीकरण और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे प्रमुख नीतिगत फैसलों को भी जगह दी गई है। इन चित्रों में नरेंद्र मोदी के सामने आने वाली चुनौतियों और उनकी उपलब्धियों को भी बखूबी दर्शाया गया है। ऑयल और एक्रिलिक रंगों से बनी इन पेंटिंग्स में गुजरात के एक छोटे से शहर में चाय बेचने वाले एक युवा लड़के से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने की साहसी यात्रा का यह एक दस्तावेज है। इन पेंटिंग्स में 12 पेंटिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से संबंधित, 32 पेंटिंग मन की बात एवं 11 स्केच मन की बात पुस्तक से शामिल की गई है। संकल्प से सिद्धि, काले धन को ना करो, नशीली दवाओं से सावधान रहें, हमारे किसानों को बचाओ, पानी एक आशीर्वाद है, खादी लक्ष्य, मेरा भारत, स्वच्छ भारत, जीवन का आदर करो, मुद्रा योजना, राष्ट्रीय एकता और मदद करने वाले हाथ जैसी उत्कृष्ट रचनाएं हैं, जो खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक संदेश प्रतीत होती हैं। प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा, काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव सहित कई लोग उपस्थित थे। आप जाओ टेंशन मत शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अटल इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप इन यूपी कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने युवाओं की इनोवेटिव सोच को देश के विकास को आगे ले जाने वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि युवा पारंपरिक सोच से आगे बढ़ें और इनोवेटिव सोचें, तभी देश में परिवर्तन आएगा और देश आगे बढ़ेगा। वह शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अटल इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप इन यूपी कार्यक्रम में स्टार्टअप करने वाले युवाओं से बात कर रहे थे। लगभग 2 घंटे तक उन्होंने युवाओं से स्टार्टअप से संबंधित विषयों पर बात की, उनके इनोवेशन को जाना और सफलता की कहानियां सुनी। कई विषयों पर सवाल जवाब किए तो उनकी सोच को सराहा भी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही हमारी पूरी सरकार ही स्टार्टअप है। इसके मुख्य इनोवेटर स्वयं प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने एक एक कर सरकार की लोकहित और देश हित की योजनाओं और उन पर हुए काम के तरीकों की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2016 में जब स्टार्टअप की शुरुआत की तो गली गली से एंटरप्रेन्योर निकलने लगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सभी उद्यमियों और स्टार्टअप करने वाले युवाओं से स्टार्टअप की परिभाषा पूछी।
साथ ही यह भी कहा कि 3 इडियट्स वाले मशीन की तरह परिभाषा मत देना। अनेक युवाओं ने अपने अपने तरीके से स्टार्टअप को परिभाषित किया। किसी ने मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग, सस्टेनेबिलिटी, तो किसी ने कम कीमत, सुविधाजनक, प्रयोग में आसान, किसी ने कम संसाधनों पर ज्यादा लाभ की बात की। बीएचयू के मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा गर्विता प्रकाश के सधे समुचित उत्तर से प्रभावित होकर गोयल ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बनारस के स्टार्टअप्स के साथ चर्चा करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दिया है, हमारे युवा युवतियों को एक प्रकार से उत्तेजित किया है कि अब सिर्फ वो जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर्स हैं। जिस प्रकार के आइडियाज, जिस प्रकार के विचार यहाँ पे देखने को मिले, अभी सुनने को मिले, जिस प्रकार से हमारे युवा युवतियों में रोजमर्रा की समस्याओं का निजात पाने के लिए नए नए समाधान खोज करने का इच्छा भी है, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, सस्ता बनाना, अफोर्डेबल बनाना कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बिजनेस में, व्यापार में सरलता है। इस सब को लेके जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से और बाकी इस क्षेत्र में जो काम किया गया, उसके लिए मैं सभी इस इंक्यूबेशन सेंटर और अटल इनोवेशन सेंटर के सभी हमारे प्रोफेसर्स और टीचर्स सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी बधाई देता हूँ कि आधुनिक चीज़ों के साथ जुड़ के आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश की सेवा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में अगले 25 साल में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। यह बातें केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कही। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में अगले 25 साल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सोनोवाल ने उक्त बातें वाराणसी में 7 सामुदायिक जेट्टी का लोकार्पण और 8 जेट्टी का शिलान्यास के अवसर पर कही। सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने देश को मजबूत किया है, विकास के रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक विकास के लिए प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि वाटरवेज, रेलवे, हवाई यातायात से लेकर देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और अगले 25 साल में भारत आत्मनिर्भर देश होगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना से न केवल उत्तर प्रदेश का विकास होगा बल्कि देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में कई योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि इतना सुंदर उपहार वाराणसी को मिला। इससे वाराणसी से देश अन्य जगहों के लिए यातायात को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में शांतनु ठाकुर, राज्य मंत्री बंदरगाह, नौवहन व जलमार्ग मंत्रालय, श्रीपद नायक, राज्य मंत्री पर्यटन, बंदरगाह, नौवहन व जलमार्ग मंत्रालय का शीर्ष नेतृत्व दल एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। यह पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इनका उपयोग होगा और यह इसके माध्यम से यातायात को अत्यंत सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जल परिवहन प्रारंभ होने से ट्रेन में और सड़कों के लोड को भी कम करने में मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से जल परिवहन का जो माध्यम बना है, इससे सड़कों के डीजल को या सड़कों के प्रदूषण को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से कार्य एक है लेकिन उसके लाभ अनेक हैं और ये अनेक लाभ का केंद्र बिंदु काशी बनने जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं। जल मार्ग विकास प्रोग्राम पिछले 4-5 सालों से गंगा पे IWI काम कर रहा है। आज जो कम्युनिटी जेट्टी जिसका इनॉग्रेशन होगा और जिसका फाउंडेशन स्टोन होगा,
उससे इस इलाके के लोगों को जलमार्ग विकास प्रोग्राम में जो काम हुआ है उसका पूरा फायदा मिल पाएगा। साथ में आज जो MOU साइन होने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कैटामैरान के लिए एवं हाइड्रोजन हाइब्रिड फ्यूएल्ड कैटामैरान के लिए कोचिन शिपयार्ड के साथ, उससे बनारस के लोगों को प्रदूषण से रहित यातायात का साधन मिलेगा। साथ में रोड कंजेशन से जो समस्याएं हैं उससे भी निपटारा मिलने का एक अच्छा ये रास्ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित त्र्यंबक भवन में षष्ठ पीठाधीश्वर सतुआ बाबा यमुनाचार्य महाराज के श्रद्धांजलि सभा व पुण्यतिथि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ धाम के त्र्यंबक भवन में आयोजित षष्ठ पीठाधीश्वर सतुआ बाबा यमुनाचार्य महाराज की श्रद्धांजलि सभा व पुण्यतिथि कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और प्रदेश वासियों के कल्याण की कामना की। पूजन करने के पश्चात मुख्यमंत्री को अंग वस्त्र और दुपट्टा तथा माला और प्रसाद भेंट किया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धाम के त्र्यंबकेश्वर हॉल में आयोजित संत श्री यमुनाचार्य जी सतुआ बाबा के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर षष्ठ पीठाधीश्वर सतुआ बाबा यमुनाचार्य महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित किए। उन्होंने उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित संतों व विद्वज्जनों तथा बटुकों को संबोधित करते हुए कहा कि षष्ठ सतुआ बाबा लोक कल्याणकारी और धार्मिक जागरण कार्यक्रमों के ध्वजवाहक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है। मानवता, जीव मात्र और चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित संतों की यही परंपरा उन्हें शेष समाज से अलग करती है। सतुआ बाबा की परंपरा संत समाज की विशिष्ट परंपरा है। षष्ठम पूज्य स्वामी यमुनाचार्य महाराज सतुआ बाबा का प्रादुर्भाव काशी में हुआ और उन्होंने लोक कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्तित्व की पहचान उसके कृतित्व के आधार पर बनती है। काशी की धरती बहुत विशिष्ट है। इस भूमि को बाबा विश्वनाथ की कृपा, काल भैरव का संरक्षण और माँ गंगा का आशीर्वाद मिला है। जो यहाँ जिस भाव से आया उसे उस भाव की प्राप्ति हुई। काशी में दिए गए भगवान बुद्ध के ज्ञान और उपदेश को पूरी दुनिया में अमरता प्राप्त हुई। जो भी काशी आया उसे एक नई ऊंचाई मिली। ऐसे ही पूज्य संतों की विशिष्ट परंपरा में सतुआ बाबा भी थे। मुख्यमंत्री ने सप्तम सतुआ बाबा महंत संतोष दास की इस बात के लिए सराहना की कि वे अपने गुरुदेव षष्ठम सतुआ बाबा के गौ सेवा, संस्कृति और लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान संतोष दास सतुआ बाबा ने मुख्यमंत्री सहित मंच पर उपस्थित सभी मंत्रियों व जनप्रतिनिधियों का अंग वस्त्रम और स्वागत तथा अभिनंदन किया। कार्यक्रम के पश्चात संतोष दास सतुआ बाबा ने मुख्यमंत्री को गणेश जी की धातु की प्रतिमा भेंट की। श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित अन्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य पूज्य स्वामी श्री यमुनाचार्य जी महाराज की जो षष्ठ यमुनाचार्य सतुआ बाबा के रूप में यहाँ पर संबोधित किए जाते थे, उनकी आज 10वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। शुक्रवार को श्री काशी विद्वत परिषद के 4 सदस्यों ने पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता करके स्वामी अमितानंद के शंकराचार्य बनाए जाने पर चल रहे विवाद को विराम दे दिया। श्री काशी विद्वत परिषद ने स्वामी अमितानंद के शंकराचार्य बनाए जाने पर चल रहे विवाद को विराम दे दिया। शुक्रवार को परिषद के 4 सदस्यों ने पराड़कर स्मृति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बनाए जाने का समर्थन किया है। इस संबंध में कमलाकांत त्रिपाठी ने बताया कि जो नए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिष पीठ में और स्वामी सदानंद जी महाराज का द्वारका शारदा पीठ में बनाए गए हैं, इनका अभिषेक पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है। इस कारण काशी विद्वत परिषद इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता है। उन्होंने बताया कि हम पूर्ण रूप से इनका समर्थन करते हैं क्योंकि ये शंकराचार्य बनने के जो गुण हैं वो उनके अंदर हैं। वहीं जिन लोगों ने इनका विरोध किया था उसके पीछे उनका अपना कोई स्वार्थ होगा। उनका विरोध क्यों कर रहा है, उसमें कोई लौकिक हेतु है, उसमें कोई राजनीतिक वो लौकिक हेतु दिखाई देता है, उसमें कोई शास्त्रीय हेतु नहीं है। क्योंकि शास्त्र दृष्टि से देखा जाए तो सारे शास्त्रीय नियमों का पालन इसमें किया गया है।
तो ये दोनों सही है। हाँ, दोनों सही हैं, क्योंकि हम पूरा समर्थन इसलिए करते हैं कि पूर्ण रूप से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के द्वारा अभिषिक्त जो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य और द्वारिकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी महाराज हैं, उनके द्वारा दंड संन्यास कई वर्षों पहले से लिए हैं और संन्यास का पूरा जीवन जीते हैं दोनों महापुरुष। और शंकराचार्य के सन्निधान में, विद्वानों के सन्निधान में उनका अभिषेक हुआ है, इसलिए हम पूर्ण रूप से उनका समर्थन करते हैं। जब भी किसी वीवीआईपी का आगमन होता है तब शहर एकदम बदला बदला दिखता है। न कहीं अतिक्रमण, न जाम। लोग हैरान हैं कि आम दिनों में यह व्यवस्था क्यों नहीं रहती। मुख्यमंत्री योगी के वाराणसी आगमन पर आज शहर की उन सड़कों पर चिरपरिचित नज़ारा देखने को मिला जो अक्सर वीवीआईपी के आगमन पर देखने को मिलता है। जिन रास्तों से मुख्यमंत्री को गुजरना था उन रास्तों पुलिस सुबह से ही फास्ट थी। न कहीं अतिक्रमण दिखाई दे रहा था, न कहीं ठेले खुमचे वाले। सवेरे से ही नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी लाउड स्पीकर पर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते राउंड लगा रही थी। सिगरा पर जहां अवैध फल मंडी और ठेले खुमचे की वजह से रोजाना जाम लगता है, आज नज़ारा बदला बदला सा था। आज इलाका एकदम खुला खुला दिख रहा था। पुलिस वालों ने सवेरे ही आकर सभी ठेले और वालों को गलियों और ब्रांच रोड पर ठेल दिया था। इससे ट्रैफिक एकदम सामान्य था, न कहीं जाम न कहीं अतिक्रमण। पब्लिक को यह कहते सुना गया कि यह व्यवस्था सिर्फ वीवीआईपी आगमन पर ही क्यों होती है। अगर सामान्य दिनों में भी यह व्यवस्था लागू हो तो आम नागरिकों को जाम से न जूझना पड़े। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग द्वारा 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय वार्षिक संगोष्ठी का 12 व 13 नवंबर को आयोजन होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग उदर रोग द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। यह संगोष्ठी 12 व 13 नवंबर को नदेसर स्थित एक होटल में आयोजित होगा। इस संदर्भ में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर वी के दीक्षित, डॉक्टर सुनीत कुमार शुक्ला, डॉक्टर देवेश यादव, डॉक्टर अनुराग तिवारी ने बताया कि इस संगोष्ठी में राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध एवं ख्यातिलब्ध 50 से 60 डॉक्टर भाग लेंगे। आज के परिवेश में हो रहे नए नए पेट एवं लीवर से संबंधित बीमारियों के लक्षण, उपचार एवं इसके रोकथाम के बारे में चर्चा करेंगे। इस संगोष्ठी में पूरे देश एवं उत्तर प्रदेश में मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के द्वारा इस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले करीब 250 प्रशिक्षु चिकित्सकों तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों से इस संगोष्ठी में सम्मिलित हो रहे चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित एवं उपचार की विधि के बारे में बताया जाएगा। तो ये 2 दिन का है, 12 और 13 तारीख को हमने उसको दरबार हॉल ताज होटल में इनवाइट उसका आयोजन किया है और उसमें करीब 250-300 लोग जो है भाग ले रहे हैं। और मुझे खुशी है कि वो सारे लोग बहुत जो नेशनल जितने लीजेंड लोग फिगर हैं वो उन्होंने अपनी सहमति दी है और वो लोग आके अपना डेलीब्रेशन देंगे। और मैं समझता हूँ हम सभी लोगों को, डिपार्टमेंट को भी और दूसरी तरह से हम सबको उसका लाभ होगा। जायसवाल क्लब द्वारा 13 नवंबर को सहस्त्र बाहु के जन्मोत्सव पर गणेश मंडपम में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जायसवाल क्लब द्वारा 13 नवंबर को सहस्त्र बाहु के जन्मोत्सव पर गणेश मंडपम से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन के संदर्भ में शुक्रवार को पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता कर जायसवाल क्लब के अध्यक्ष मनोज कुमार जायसवाल ने बताया कि 13 नवंबर रविवार को ढोल, डमरू, बाजाओं एवं झांकियों के साथ भगवान सहस्त्र बाहु का एक भव्य शोभा यात्रा गणेश मंडपम वाराणसी से निकलेगा, जिसका शुभारंभ रविंद्र जायसवाल के द्वारा होगा। शोभा यात्रा लौराबीर, चेतगंज, बेनिया, गिरजाघर, गोदौलिया, बांसफाटक चौक, मैदागिन, कबीर चौरा, पिपलानी कटरा होते हुए पुनः गणेश मंडपम में पहुंचकर एक विशाल यज्ञ के आयोजन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। गणेश मंडपम में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सामाजिक बंधुओं को जायसवाल क्लब की तरफ से सम्मान दिया जाएगा। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल, स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार व विशिष्ट अतिथि रमेश जायसवाल, विधायक दीनदयाल नगर संरक्षक जायसवाल क्लब होंगे। जायसवाल समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्र बाहु जी की एक भव्य शोभा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं रविवार को
दिन में 12 बजे गणेश मंडपम नाट्य इमली से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर लौरावीर गदोबिया मैदागिन होते हुए कबीरचूरा हो गए, फिर इसका भव्य वहाँ पर समापन होगा। यहाँ पर एक यज्ञ का भी हम लोग आयोजन किए हैं। साथ ही साथ समाज के गणमान्य लोगों का, विशिष्ट जनों का सम्मान समारोह भी होगा। कौन मुख्य अतिथि हैं आपके इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय रविंद्र जायसवाल जी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय विधायक रमेश जायसवाल जी मुगलसराय, माननीय पूर्व मंत्री और विधायक अनुपमा जायसवाल जी, माननीय विधायक मनीष जायसवाल जी और तमाम वाइस चांसलर, प्रोफेसर, तमाम हस्तियाँ उपलब्ध हैं। 12 व 13 नवंबर को चेतगंज स्थित सती माता व हनुमान जी मंदिर में सुंदरकांड पाठ व भव्य भंडारे का आयोजन होगा। चेतगंज स्थित सती माता व हनुमान जी मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य भंडारे व सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी मंदिर के प्रधान सेवक महेंद्र गिरी ने शुक्रवार को पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि आगामी 12 नवंबर दिन शनिवार से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और 13 नवंबर को भव्य भंडारे के साथ इसकी पूर्णाहुति होगी। मंदिर परिवार की ओर से महामंडल पिशाच मोचन में एक धर्मशाला बनाया जा रहा है जो लोगों को निःशुल्क शादी, विवाह और उत्सव में तथा सभी गरीब असहाय लोगों को समर्पित रहेगा, जिसका लोग लाभ ले सकेंगे। प्रत्येक रविवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और अखंड रामायण रामलीला चेतगंज समाप्त होने के बाद माँ की कृपा से लीला सकुशल संपन्न हो जाता है। उसके बाद अखंड रामायण विशाल भंडारा कार्यक्रम 2 दिन चलता है। तो कब से शुरू हो रहा है? ये 12 तारीख शनिवार को सुबह शुरू होगा और रात्रि 12 बजे रविवार को समाप्त होगा। भंडारा ही लगातार चलता है शनिवार से रविवार। रविवार को विशाल भंडारा होता है। कितने सालों से ये सैकड़ों साल से। बात की जाए तो क्या महात्मा है इस मंदिर? सिद्धपीठ है, माता जी सती माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है और जनता के लिए आप लोगों ने देखा कि निःशुल्क हर कार्यक्रम, शादी, विवाह, मरनी, हर चीज़ के लिए उपलब्ध रहता है। कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसी मंदिर का महामंडल नगर में बहुत बड़ा धर्मशाला बन रहा है जिसमें 500 आदमियों कार्यक्रम निःशुल्क जनता को दिया जाएगा। कब से चालू हो जाएगा वो? लगभग 1 महीने में बन चुका है। 1 महीने में वो खोल दिया जाएगा। संपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम के बहुउद्देशीय सभागार में दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान द्वारा 3 दिवसीय महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान द्वारा संपूर्ण स्पोर्ट्स स्टेडियम के बहुउद्देशीय सभागार में 3 दिवसीय महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि उमेश कुमार सिंह के साथ आर.के. चौधरी, प्रमुख उद्यमी शशिकांत सिंह, सर्वेश पांडे, राजेंद्र पांडे, संस्था की अध्यक्ष संतोषी शुक्ला एवं कोषाध्यक्ष दीपू शुक्ला ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि बालिकाओं के अंदर खेल भावना को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। संतोषी शुक्ला का यह बहुत ही सराहनीय कार्य है कि बालिकाओं के अंदर खेल की भावना को बढ़ाने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बालिकाएं तो खुद आगे बढ़ती ही हैं और अपने साथ ही परिवार को भी आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि पूरे सृष्टि की उत्पत्ति इन्हीं के ऊपर निर्भर है। आज के दौर में महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, बल्कि उनसे आगे बढ़कर हर क्षेत्र में बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में महिलाएं और बालिकाएं पुरुषों की अपेक्षा बेहतर कार्य करते हुए पूरे समाज और देश में विकास का मशाल प्रज्वलित करेंगी, जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करके इसे नंबर 1 पर ले जाएगा। इस अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों, खिलाड़ियों और एम्पायर तथा बैडमिंटन की बारीकियों को बच्चों को बताने वाले कोच की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनका वंदन, अभिनंदन और स्वागत किया गया। कि जो असहाय गरीब बच्चे हैं उनको कैसे स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जाए। पिछले 6-7 साल से कई कार्यक्रमों में जाने का मुझे अवसर मिला और मैं निरंतर ये अनुभव कर रहा हूँ कि इनका जो मिशन है और विज़न है, ये दोनों में पूरी तरह कामयाब हैं। और आज की में करीब 100 से ज़्यादा बच्चे और आज इस प्रतियोगिता में अभी मैंने देखा सम्मिलित हो रहे हैं। मेरी शुभकामना है इस तरह के छोटे छोटे उपक्रम करके और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा प्रयास किया जा सकता है, जिसमें महिला कल्याण शोध संस्थान काम कर रही है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।